हुआ कुछ यूँ कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान, उन्होंने एक ख़त लिखा जो कल उन्होंने रिलीज़ किया, और वो ख़त उन्होंने लिखा है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, उनके साथ साथ जो सीनियर जजेज़ हैं उनको, और पेशावर हाई कोर्ट के भी जो चीफ जस्टिस हैं जो कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मेंबर है। उस ख़त में इन 6 जज साहिबान ने ये लिखा है कि जी जो एग्जीक्यूटिव है और ख़ास तौर पे जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं वो हमारी कार्रवाई में, यानी अदालती कार्रवाई में बहुत ज़्यादा मुदाखलत करती रही है, कर रही है। और फिर उन्होंने बहुत सारे इस तरह के उसमें एग्जाम्पल्स भी दिए कि किस तरीके से जजेस के ऊपर प्रेशर डाला गया, उनके रिश्तेदारों पे, उनके दोस्तों पे प्रेशर डाला गया, और उस दबाव के नतीजे में जो अदालती कार्रवाई थी, जो अदालती फैसले थे, उन पे असरअंदाज होने की कोशिश की गई। और इसके अलावा और भी बड़े इस किस्म की एग्जाम्पल्स दी गई बतूल, जिनको पढ़कर मैं भी हैरान हूँ। बल्कि आप देखें कि उसमें वो जो कमज़ोरी है एक इदारे की, वो आपको उस ख़त से नज़र आती है माज़रत के साथ फात साहब, कि जी जज का ब्लड प्रेशर हाई हो गया, वो इतना परेशान हो गए, कितना प्रेशराइज़ किया जा रहा है, हॉस्पिटल पहुँच गए। फिर उनके घरों उनकी ये कंप्लेन है कि क्रैकर्स हमारे घरों में फेंके। तो इस तरह की जब जजेस अपनी कमज़ोरी का मुजाहरा करें तो मेरा ख्याल है ये तो बहुत लम्हा है। मैं थोड़ा सा ना आपसे डिसएग्री करूँगा मेरे ख्याल में, क्योंकि देखिए मेरे ख्याल में हमें कमज़ोरी नहीं कहना चाहिए, जिस तरह they should have used their authority। लेकिन जिस तरह की उनके पास चीज़ें, जो कुछ उनके साथ हुआ है, जो उस खत में लिखा हुआ है, वो मैं यानी वो तो हर शख्स की दुआ नहीं चाहिए किसी के साथ भी ना हो। जिस तरह का उन पे जो, अब मैं रिपीट भी नहीं करना चाह रहा इस तरह के मामलात जो उसमें लिखे गए हैं। तो देखिए मेरे ख्याल में इस तरह के दबाव में, इस तरह के प्रेशर में किसी को काम नहीं करना चाहिए। और आपने तो उसमें वो ही पढ़ा है किस तरीके से किसी जज साहिब के एक ब्रदर इन लॉ को उठाकर उसको जिस्मानी तशद्दुद किया गया और इलेक्ट्रोक्यूशन किया तरीके से किया। तो यानी कि ये तो शॉकिंग बात है हर हवाले से। और ये यानी किसी भी शहरी के साथ ये जो होना ये ज्यादती है। लेकिन अगर कोई मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान हैं, वो भी हाई कोर्ट के हैं, उनको अगर इफ दे आर बीइंग मेड टू अंडरगो सच प्रेशर या सच टैक्टिक्स, तो ऑब्वियसली खौफनाक बात तो है हर हवाले से। अच्छा, अब ये ख़त तो आ गया कल से, उसके बाद से उस पर हर तरफ बहस भी हो रही है, अखबारात की जीनत भी बना, टेलीविज़न पे ही बात हो रही है, सोशल मीडिया पे तो तमाम तर मामला चल रहे हैं। जब ये हुआ तो उसके बाद उस पर रद्द अमल आना शुरू हुआ। जब हुकूमत से पूछा गया तो हुकूमत ने कहा जी हम अभी, उनकी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने कहा जी मैं अभी उस पर कुछ नहीं कह सकता क्योंकि अभी देखना है कि सीजे क्या कहते हैं। ये वो तो हुकूमत ने जो है वो अपना एक तरीके से उसको साइड स्टेप किया है। लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो, उनको तो मौका चाहिए था, क्योंकि वो उनकी तो 100 नुकात की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। देखिए, तो बल्कि इनफैक्ट अगर है तो हम सुनवा भी देते हैं कि उनके लोगों ने क्या कहा है। मेरे ख्याल में उसमें पहले उमर अयूब ने भी बात की, जिसमें वो कह रही कि एक्सपोज हो गए हैं वो भी, और साथ जो है वो उन्होंने बैरिस्टर गौहर ने भी शायद की। तो देखिए क्या सुन लेते हैं क्या कहा उन्होंने। इस लेटर में वाज़े तौर पे जो लिखा गया है, जो निशाना था, वो सिर्फ एक शख्स है जिनका नाम है कैदी नंबर 804। कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी ऐसे केसेस में। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को सारों को रिक्वेस्ट करते हैं खुदारा इकदामात लें, स्टेप अप, और या वो नहीं कर सकते हैं तो फिर उनको स्टेप असाइड करना चाहिए। अच्छा, इन्होंने तो जाहिर बात है उसको जोड़ दिया कि जी देखिए हमारी अपनी जो है वो इस तरह की शिकायत हैं। 9 मई का मामला भी आ गया, फिर इमरान खान साहब का मामला भी आ गया। तो गर्ज ये कि यानी इस कंधे पे तो रख के हर बंदा बंदूक चलाएगा। लेकिन उनका जिक्र भी तो है ना खत में, एक ही केस को जो कोर्ट किया है वो इमरान खान का है। मेरा ख्याल है वो इट इज वन ऑफ द क्वेश्चनेबल थिंग इन द लेटर। बिल्कुल है। और उससे ये बिल्कुल साबित होता है कि वो जो किस तरीके से प्रेशर आ रहा था, किन बुनियादों पर आ रहा था और किस तरह के आउटकम के लिए आ रहा था। मेरे ख्याल में बैरिस्टर गौहर साहब ने भी आज उसी हवाले से बातचीत की है। अगर वो हमारे पास है तो हम वो भी सुन लेते हैं। मुझसे बैठे हुए हैं, वो खुद इंसाफ के तलबगार है। ये लेटर नहीं है, ये एक चार्जशीट है। जज साहिबान को भी अल्लाह ने हिम्मत दी। ये पाकिस्तान की जुडिशरी के लिए एक टर्निंग पॉइंट है। इनफ इज इनफ। अपने जजेस को तहफ़्फ़ुज़ देना सुप्रीम कोर्ट के लिए लाजिम है। सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करते हैं कि इस मैटर के लिए बलार्जर बेंच आज ही कंस्टिट्यूट किया जाए। न सिर्फ ये कि इसको नेशनल असम्बली के लेवल पे उठाएंगे, प्रोविंशियल असम्बली से भी रिजोल्यूशन पास करवाएंगे।
अच्छा, अब लेकिन दूसरी तरफ जो है वो मामला ये है कि ये तो पीटीआई वाले बोल रहे हैं, लेकिन पीएमएलएन की तरफ से सरकारी तौर पर तो कोई जवाब नहीं आया, या गवर्नमेंट की तरफ सरकारी खामोशी है, वो खामोशी है। और वो जाहिर बात है वो वेट करेंगे कि क्या हो रहा है, क्योंकि उनके लिए तो एक तरीके से एम्बैरेसिंग है। लेकिन बल्कि अगर हम सुनवा भी देते हैं कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से जब आज सवाल हुआ तो उन्होंने इस हवाले से क्या जवाब दिया? हुकूमती नुमाइंदे के उस पर तबसरा करना जो है वो फ़िलहाल मुनासिब नहीं होगा। और एक इदारे के जजेस ने दूसरे अपने चीफ जस्टिस जो उनका हेड है उनको एक खत लिखा है, तो हम इसका ऑब्वियसली अब वेट करेंगे कि क्या लाहे अमल इख्तियार किया जाता है। अच्छा, अब इसमें ना बतूल दो इसकी आम चीज़ें मैं वो आपके सामने फ्रेम करना चाह रहा हूँ। एक तो जो एक्चुअल लेटर है, उस लेटर में जो कुछ लिखा है, उसके जो कंटेंट्स हैं, वो क्या कहते हैं, और उनकी रोशनी में अब आगे होना क्या है। एक तो इशू ये है। दूसरा इशू है इसके ऊपर जो सियासत जो हमने देख लिया भी शुरू हो गई है, वो होनी है, जाहिर बात है, कैसे मुमकिन है कि ना हो। तो उसमें जो जज साहिबान जिन्होंने ख़त लिखा है, अब आप देखें, अगर हमारे यहाँ भी अगर आप सोशल मीडिया देख लें या दीगर जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो देख लें, तो दोनों तरह की आरा आ रही हैं। यानी लोग ये भी कह रहे हैं कि जी ये तो बहुत बड़े हीरो हैं, इससे तो बेहतर को बात हो नहीं सकती थी, और ये अदलिया के लिए और हमारी सियासत के लिए एक गेम चेंजर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इनसे ज़्यादा बहादुर शख्स जो है वो पाकिस्तान में कोई हो ही नहीं सकता, जिसने इस तरह की बातें जो हैं वो इंटेलिजेंस एजेंसी के हवाले से की। दूसरी तरफ जो है वो ये भी उंगलियां उठाई जा रही हैं कि नहीं, ये देखें इन्होंने अब क्यों कहा, इनकी लीनिंग्स क्या हैं, इनके पहले क्यों नहीं बोले थे, वगैरह वगैरह। तो ये जो अभी हमने सुनवाया आपको, जो पीटीआई कह रही थी, मैं आज देख रहा था ख्वाजा साद रफीक, वो गवर्नमेंट का हिस्सा तो नहीं है लेकिन पीएमएलएन का हिस्सा तो है ना। उन्होंने इस हवाले से एक ट्वीट की, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये मामला पॉलिटिकली किस तरीके से अब इसको जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। ये मैं ट्वीट आपको पढ़ के सुनाता हूं। बिल्कुल। उन्होंने कहा, ख्वाजा साद रफीक की ट्वीट है और अगर हमारे पास टेलीविजन पर है तो हम डाल भी देते हैं। याद माजी अजाब है या रब, मैं और सलमान रफीक कानून के मुताबिक हिफाजती जमानत के लिए अक्टूबर 2018 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। बरादर कामरान मुर्तज़ा हमारे वकील थे। दो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान पर मुश्तमिल बेंच ने जमानत देने की बजाय हमारा तमस्खुर उड़ाया। हुक्म जमानत न देने का था, तजलील इजाफी कार्रवाई थी। सुना है अब ज़मीर जाग गए हैं, मुबारक हो। तो अब देखिए ना, ये अब उस तरफ से दूसरी तरफ से अब इस तरह की बातें हो रही हैं। खैर बहरहाल ये तो मामला चलेगा, बट आई थिंक द मेन इशू इज कि अब होना क्या। अच्छा, जब इससे पहले बैरिस्टर गौहर साहब ने जो बात की है वो उसमें बड़ा अहम है कि जो शौकत सिद्दीकी साहब के साथ हुआ वो पीटीआई के दौर में ही हुआ, और उन दिनों बैरिस्टर गौहर इमरान खान के लॉयर भी होते थे। आपको याद है कि ही वाज द ओनली लॉयर जिन्होंने गुमी हुई फाइल पे सिग्नेचर भी करवा लिए थे। बट द पॉइंट इज कि अब वो कह रहे हैं कि अब तो ये जजेस को हम मुबारकबाद देते हैं कि अल्लाह ने उनको हिदायत दे दी है। ये इस हाउ वुड यू सी दिस? देखिए, वही मैं कह रहा हूँ ना कि जो अपनी बारी सबको कुछ चीज़ अच्छी लगती है या बुरी लगती है, बाद में अच्छी लगती है, तो ये तो जो मैं बात कर रहा था कि इसके ऊपर अब सियासत तो होनी है। हर शख्स ने अपने अपने मफाद के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए इसको इस्तेमाल करना है मामले को। लेकिन मेरे ख्याल में वो सेकेंडरी इशू है। प्राइमरी इशू है कि अब इसका क्या होना है, क्योंकि देखिए एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है बतूला, मेरे ख्याल में हमें इसको अंडरस्टैंड भी करना चाहिए क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारी कन्फ्यूजन हो रही है। पहली चीज़ है, इन जजेस का ये ख़त लिखना, सवाल उठेगा कि ये क्या वजह थी कि ये स्टेज पहुंचा कि इनको इस तरह का एक एक्सट्रीम कदम उठाना पड़ा, पहली बात। और अगर आप लेटर को बड़े गौर से पढ़ें तो जिस तरीके से उसमें मामला लिखे हुए हैं कि जी वो बार बार लोगों से बात करते रहे, अपने चीफ जस्टिस से बात की, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से बात की, और हर तरफ से उन्हें दिलासा दिलाया गया या कुछ कहा गया कि जी ये जो मुदाखलत हो रही है इंटेलिजेंस एजेंसीज की, इसको हम रोकेंगे। लेकिन बार बार कहने के बावजूद ऐसा नहीं हुआ। तो एक तो चीज़ जो हमें समझ आती है कि जब हर दरवाजे में वो खटखटाने के बाद उनको मायूसी का सामना करना पड़ा, तो अल्टीमेटली उनको एक्सट्रीम स्टेप लेना पड़ा। और ये एक्सट्रीम स्टेप है, क्योंकि देखिए ना, जजेस अब अपने चेंबर से या अपनी अदालत से निकलकर बाहर आ गए। लेकिन फाद साहब प्लीज़ मैं चाहती हूँ कि हम इस पर ज़रूर आप बात करें कि क्या जजेस को मौका नहीं मिला पिछले कुछ अरसे में, चाहे वो कोई भी केस हो, कि वो कोई ऐसा रिमार्क्स दे दें या ऑब्जर्वेशन दे दें या फैसला दे दें जिससे वो ये कंसर्न्स डायरेक्टली बताएं, पब्लिक करें, बजाय कि वो खुद जुडिशरी हो के ख़त लिखें?
and they want themselves to be addressed. देखिए, अगर आप ख़त को गौर से पढ़े ना तो उसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा है कि जी ये मामला जो है ये हमारे पास भी अब इसका जवाब नहीं है कि जब इस तरह की मुदाखलत हो रही हो तो बहैसियत इदारा अदलिया को क्या करना चाहिए, बहैसियत इदारा। तो वो उन्होंने एंड में जो लिखा है कि जी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कि आप एक जुडिशल कन्वेंशन बुलाएं कि आप तमाम जो अदलिया के जो भी सीनियर तरीन लोग हैं वो आके बैठें और वो इस चीज़ पे बहस करें और फैसला करें कि हमें इस तरह का जब मुदाखलत हो तो हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि ये हर एक इंडिविजुअल जज जो है ये फैसला नहीं कर सकता और कोई लेड डाउन प्रोसीजर या कोई तौर तरीका नहीं है। सो इस ख़त की जो इस्तदा है वो ये है कि पूरा अदलिया का जो इंस्टीट्यूशन है वो बैठकर कोई फैसला करे कि अगर कोई और इंस्टीट्यूशन आपकी टर्फ में आ रहा है तो हमें क्या करने की जरूरत है। लेकिन ये एक बहादुरी का तो आप कह रहे हैं कि कुछ लोग इसको बहादुरी कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं पहले क्यों नहीं किया, लेकिन क्या आप ये देख रहे हैं कि वो जो एक डिवीजन और एक बाउंड्री थी वो दोबारा इस्टेब्लिश हो गया और अब सीजे पे बहुत जिम्मेदारी बढ़ देखिए, अगेन पॉइंट ये है कि अब यही तो होता है कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि ये चीज़ें तो डॉक्यूमेंट हो गई, वो लेटर आ गया, वो लिखा गया है, वो लेटर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। उस लेटर में हवाई बातें नहीं हैं, स्पेसिफिक बातें लिखी हुई हैं विद एग्जाम्पल्स और डेट्स और डॉक्यूमेंटेशन। वो लेटर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने उस लेटर को इतना सीरियसली लिया है कि आज चीफ जस्टिस ने एक फुल कोर्ट जो है इजलास बुलाया है। वो इजलास हो गया है, अब कहानी यहां तक खड़ी है। अब उस इजलास के नतीजे में क्या निकलेगा हम उसके मुंतज़िर हैं।